Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th New NCERT for English पूर्वी. इसका फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. उसका पार्ट 1 हमने देख लिया था. लर्निंग टुगेदर यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक. चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा. अब ये पार्ट 2 है जो कि लास्ट पार्ट है. हमने डिस्कस किया था कि हर चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाया करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को समझेंगे, सेकेंड पार्ट में उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो आई होप अभी तक आपने जो भी वीडियोस हमने बनाई वो सभी देखी है. अगर नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. यहाँ कॉलम 1 में जानवी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो है, और कॉलम 2 में उस क्वेश्चन का रिवर ने क्या दिया था वो है. तो जहां जहां खाली है वहां वहां में फिल करना है. जैसे जानवी ने पूछा व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, तो रिवर ने क्या कहा था, मून टेक्स द सेम पाथ ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी जस्ट लाइक द रिवर डज. जैसे रिवर सेम पाथ रोज फॉलो करती है रास्ता, वैसे ही मून भी सेम पाथ फॉलो करते हैं. देन जानवी ने पूछा था कैन आई डू समथिंग, मैं कुछ कर सकती हूँ. तो नदी ने कहा था लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय. जितना एक छोटा लड़का कर सकता है कोई चीज उतना ही तुम भी कर सकती हो. मैंने तो देखा है जितनी तेज लड़के तैर सकते हैं नदी में उतनी तेज लड़कियां भी तैर सकती हैं. तो यहाँ पर नदी जो है इक्वालिटी की बात कर रही है. देन उसका क्वेश्चन था जानवी का व्हाट आर शिप्स लाइक, जहाज कैसे दिखते हैं. तो बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल एंड दे सेल along the sea with lights that shine all night. तो वो बोलती है नदी कि बहुत बड़ी जहाज होती है जिसमें 100 की संख्या में लोग जा सकते हैं, वहां पर रात में बहुत सारी लाइट्स भी जलती हैं. देन विल दे कम हियर, फिर जानवी पूछती है क्या ये यहाँ आ सकते हैं. तो नदी क्या जवाब देती है, मैं इनसे डरती नहीं हूँ. ओके, देन नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. थोड़ा सा यहाँ पे जो इमेजेस होंगी ना वो सीधी नहीं होंगी या कहीं पर टेढ़ी होंगी या कहीं पे क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन पीडीएफ आती है ना वो अवेलेबल नहीं है. मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लेकर कैसे भी अवेलेबल की हैं चीजें आपके लिए, तो प्लीज ट्राई टू मैनेज इट. ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. ये एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं बुक से, हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस दिए गए हमको सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन है यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. शी वाज पजल्ड, इट वाज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, फॉर इट वाज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो. मैंने आपको बताया था कि जब वो रो रही थी तो नदी ने अचानक से बोला कि तुम रो मत, तुम तो यहाँ रोज आती हो, तुम क्यों घबरा रही हो, है ना. तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है. पहला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ये स्टेटमेंट है द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज डैश, अश्योरिंग या सिंपैथाइजिंग. जो रिवर का टोन है इन लाइनों में वो अश्योर करने जैसा है या सिंपैथी देने जैसा है. अश्योर करना, वो समझा रही है कि तुम डरो मत. ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट. जानवी वहां रोज रोज आती थी, किस लाइन से पता चल रहा है. सो यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. The use of an exclamation mark at the end of the line it couldn't be the river expresses, ये जो लाइन है it couldn't be the river उसके बाद exclamatory साइन है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है डिसबिलीफ, मतलब शॉक होना या सरप्राइज होना. देखो मैंने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है और मैंने कहा था कि जो मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास में 8th क्लास में सब में काम आएगा. ये एक्सक्लेमेशन साइन क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, सभी चीजें हमने कवर कर ली हैं ऑलरेडी. आगे इस चैप्टर में और चीजें आएंगी. जो ग्रामर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप लोग प्लीज अभी 2-3 ही वीडियोस बने, साथ के साथ वो भी देखते चलिए तो आपका ग्रामर पोर्शन बहुत सारा कवर हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज चूज 3 क्वालिटीज ऑफ रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो. इनमें से जो नीचे वर्ड्स इनमें से 3 कोई क्वालिटी रिवर की बतानी है. जैसे अफेक्शनेट मतलब दूसरे से अफेक्शन होना, दया दिखाना, थॉटफुल सोच समझ वाली, देन काइंड हार्टेड दयालु. ये 3 क्वालिटीज हैं. द नेक्स्ट पैराग्राफ है कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी. वेल it's up to you said the river, seems to me little girl can do as much as little boys, they swim as fast as little boys, you just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. उसने कहा था कि हिम्मत करो, तुम क्लास में जाकर बैठो तो सही, कोई ना कोई टीचर देखना तुम्हें बैठने देगा. I couldn't guess जानवी, I couldn't, they scared me, they chased me out. So डर रही थी कि नहीं वो लोग मुझे भगा देंगे ये वो. तो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट
reason. According to the river, there was no difference between girls and boys because नदी के हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं है. क्यों? Little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys and are just as capable. This shows the river believes in equal abilities for both girls and boys. क्योंकि नदी के लिए दोनों बराबर साउंड कर रहे थे. Then identify whether the given statement is true or false. जो नीचे स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है ये बताना है. तो स्टेटमेंट है the river encourages Janvi to have faith in herself and fulfill her desire to go to school. So ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि रिवर मोटिवेट कर रही थी जानवी को कि वो मोटिवेटेड रहे, एनकरेज कर रही थी ताकि वो स्कूल जाए और वहां जाकर सुने कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है. देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. व्हेन द रिवर सजेस्ट जानवी शुड स्लिप अलोंग, इट मीन्स दैट शी शुड मूव क्वाइटली. स्लिप अलोंग का मतलब होता है शांति से, चुपचाप. देन नेक्स्ट इज व्हाट डज द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुडंट टेल अस. देखो आई कुडंट गेस जानवी आई कुडंट, यहाँ पे 2 बार आई कुडंट यूज हुआ. इसका रिपीट होने का मतलब क्या है? सो इट शोज द फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस ऑफ जानवी हु वांट्स टू गो टू स्कूल बट शी कुडंट. ये जो फ्रेज है आई कुडंट, इससे ये पता चलता है कि वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको लग रहा है कि जाना चाहिए लेकिन वो जा नहीं पा रही है. इस वजह से वो इरिटेट होकर ऐसे बोल रही है कि मैं नहीं कर सकती, वो लोग मुझे डरा देंगे, वो लोग मुझे भगा देंगे, है ना. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है बेटा, एक एक करके आंसर करने. तो पहला है व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस. राइटर ने स्टार्टिंग में नेचर के रिलेटेड, प्रकृति के रिलेटेड बहुत डिटेल में बताया. ऐसा उसने क्यों किया है ये बताना है. सो आंसर है द राइटर टॉक्स अबाउट द नेचर इन डिटेल एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी टू क्रिएट अ सर्टेन फीलिंग, ताकि जो पढ़ रहे हैं लोग उसमें एक फीलिंग आए. दिस helps reader feel more connected to what's happening later in the story, जिससे हम कनेक्ट हुए कि बाद में स्टोरी में क्या हुआ है वो जानने के लिए. Then next is how did River know so much about Janvi. रिवर कैसे जानती थी जानवी के बारे में इतना? बिकॉज शी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड लाइकली शेयर हर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स व्हाइल सिटिंग बाय द रिवर. वो रोज नदी के पास आती थी और अपनी चीजें शेयर करती थी. देन जानवी सेज and I am so old now, they will never let me go. What can you infer about Janvi and school from this line? जानवी ने कहा कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, वो लोग मुझे नहीं आने देंगे. इससे स्कूल के बारे में और जानवी के बारे में क्या पता चलता है? This shows that Janvi is old enough to go to school and it also tells us that school have age rules for admission. Admission के लिए स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं. The next question is why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? So जानवी जब कहती है कि वो वहां डर जाएगी स्कूल में, तो रिवर हंसती क्यों है? The river wanted Janvi to go to school. When Janvi said she was scared, the river encouraged her by saying she was brave and not afraid of things like the green lizard, snake in the bamboo or the big trains passing by. नदी हंस के उसको ये encourage कर रही थी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चीजों से तो डरती नहीं हो, तुम छिपकली देख के नहीं डरती, सांप से नहीं डरती, जो ट्रेन इतनी आवाज करती है गुजरती है उससे नहीं डरती, फिर तुम स्कूल जाने से डर रही हो. इस बात पर रिवर को हंसी आई. देन why should Janvi follow the river advice? जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों माननी चाहिए? So Janvi should follow the river advice because going to school and getting an education was her dream. She needed encouragement and hope which the river gave her. जो उसको एनकरेजमेंट और होप चाहिए वो रिवर दे रही है ताकि वो एजुकेशन हासिल करे और अपने सपने को पूरा करे. देन हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग. जानवी और रिवर के बीच में जो बातें हो रही हैं वो और ज्यादा अपीलिंग, मतलब हमें अट्रैक्ट कैसे कर रही हैं? सो द कन्वर्सेशन मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग द रिवर सीम्स ह्यूमन. रिवर ऐसे बात कर रही है जैसे कि कोई इंसान हो, ये हमें और अट्रैक्ट कर रहा है. इट्स फैसिनेटिंग दैट रिवर अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम एंड गिव हर द करेज एंड hopes she needs. Then what is the main message that writer intends to convey? Writer क्या मैसेज देना चाह रहा है? So main message is the importance of education, especially for girls from poor families. In such families, girls' education is often ignored. The story encourages girls to seek education and for government and teachers to help parents send their daughters to school. तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए, इसके ऊपर है ये पूरी स्टोरी बेस्ड. देन नेक्स्ट इज लेट अस लर्न. यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाउन के बारे में भी ग्रामर सीरीज में पूरा अच्छे से मैंने कवर किया है, कितने टाइप्स होते हैं, सब चीजें. प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है. ओनली प्रॉपर नाउन बिगिंस विद लेटर. नाउन कितने सारे टाइप के होते हैं, उसमें सिर्फ प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. व्हाई हैज द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर रिवर इवन व्हेन इट इज अ कॉमन
नाउन। सो यहाँ पे क्लू दिया है, रिवर हैज बीन क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ऑथर है जिसने कहानी लिखी है उसने रिवर को कैपिटल लेटर से लिखा है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसे ह्यूमन जैसा वहां पे प्रिटेंड किया गया है। सो ऑथर यूजेस अ कैपिटल लेटर फॉर रिवर बिकॉज इट हैज बीन गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। इट इज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, स्पीकिंग एंड शोइंग इमोशन जस्ट लाइक अ पर्सन वुड। जैसे एक व्यक्ति के इमोशंस होते हैं वैसे ही यहाँ पर रिवर के इमोशंस दिखाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर से नाउन एक पर्टिकुलर नाउन जैसा ट्रीट किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। हमने बहुत सारे साउंड से रिलेटेड वर्ड्स पूरे टेक्स्ट में पढ़े, आपको बताने किस साउंड की बात हो रही है। पहला है हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, बहुत तीखी पैनी आवाज, श्रिक्ड, जो हमने पैरेट से रिलेटेड पढ़ी थी। देन टू कॉज लिक्विड स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, स्प्लैश। Then a low continuous background noise, murmuring. Then cry with loud uncontrollable gasp, sobbed, जो सिसकी ले लेके रोते हैं ना तो sobbed. To make a soft dry sound like paper or leaves moving, rustle. Then took a short quick breath through the mouth due to surprise shock, gasped. जब हम एकदम आश्चर्यचकित होकर सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, या ऐसी कोई फीलिंग सरप्राइजिंग वाली, तो हम गैस्प साउंड होता है। देन शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, रैटलिंग। देन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइजी। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, वेल्ड, चिल्ला चिल्ला कर रोना, वेल्ड। देन नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। जो अभी हमने वर्ड्स देखे ना अभी सेकंड वाली एक्सरसाइज में, उनसे ही ब्लैंक्स पूरा करना है। So the classroom grew noisy as the student noticed the teacher carrying the answer paper. As the teacher turned the page with a rustle, the children gasped, wondering that comments awaited. Someone wailed in frustration. The murmuring of the students steadily increased. Finally, when the teacher praises the student for their excellent performance, the students shrieked with excitement. So यहाँ पर classroom में शोर बढ़ते जा रहा था। Students ने देखा कि teacher answer paper carry कर रही है ना। जैसे ही teacher ने pages turn किए, बच्चे एकदम से गैस्प करने लगे और वंडर करने लगे कि क्या कमेंट आने वाला है। लास्ट में टीचर ने जब उनकी तारीफ की, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की, तो श्रीकिंग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। देन नेक्स्ट इज द वर्ड कैटामरन। कैटामरन एक वर्ड देखा था, बोट के लिए यूज होता है ना। सो ये जो वर्ड है, द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम तमिल वर्ड कटुमरम मीनिंग टाइड वुड। सो ये जो वर्ड है कैटामरन कटुमरम से आया है। कटुमरम वर्ड जो तमिल लैंग्वेज है उसका वर्ड है, जिसका मतलब होता है बंधी हुई लकड़ियां। नाउ यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, हमें पता करना है कि किन लैंग्वेजेस से आए हैं। जैसे पहला तो दिया है यहाँ पे कर्मा, संस्कृत से आया है। साहिब, ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जेंटलमैन, उसको हम कहते हैं साहिब या साहिब। फिर चटनी ये हिंदी वर्ड है जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और हर्ब्स से बनाते हैं। देन गुरु, गुरु संस्कृत वर्ड है, टीचर को कहा जाता है। देन वेरांदा या वरामदा बोलते हैं ना, और पॉर्च और बालकनी ये हिंदी का वर्ड है। जंगल ये हिंदी का वर्ड है, डेंस फॉरेस्ट के लिए यूज होता है। अरिका, अरिका जो है मलयालम वर्ड है, ये एक पाम ट्री का टाइप होता है। देन पालकी, पालकी हिंदी का वर्ड है जो शादी वगैरह में आपने देखा होगा, पालकी होती है तो उसे हम कहते हैं, तो ये हिंदी का वर्ड है। ओके, अब यहाँ कुछ बोट्स के टाइप्स दिए हुए हैं, राइट, आप देख सकते हैं ना। इन चारों में से आपको बताना है विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, आप किस में ट्रैवल करना चाहेंगे। तो यहाँ ये शिकारा दिख रहा है, सो मैं इसमें ट्रैवल करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन द शिकारा बिकॉज इट लुक्स कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल। इट ऑल्सो हैज अ रूफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एंड आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ इट ग्लाइडिंग पीसफुली ऑन द वाटर इन कश्मीर। कश्मीर में जो डल लेक है उसमें मैंने इस तरीके की बोट्स देखी हैं टीवी में, इमेजेस में, तो मुझे इसमें जाना अच्छा लगेगा। आपको किस में जाना अच्छा लगेगा वो आप बताएंगे। अब जो भी बोट आपको पसंद है उसकी एक इमेज ड्रॉ करनी है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, इस तरीके से आप इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर पजल दिया गया है, क्रॉसवर्ड बोलते हैं। एक क्रॉस और डाउन कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए, उनके आधार पे आपको पता करना है कौन से वर्ड की बात हो रही है। तो पहले एक क्रॉस वाले देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक लार्ज वेसल जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स और पैसेंजर्स को यूज होता है, सो सी में यूज होता है ना, शिप, SHIP। फर्स्ट वाले में 4 वर्ड्स का है तो यहाँ पे आएगा शिप। देन एक स्मॉल वेसल ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर्स, सेल्स और एन इंजन, सो सेकंड वाला है बोट, BOAT। देन थर्ड है अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर, राफ्ट, राफ्ट फ्लैट होता है ना, लकड़ी से ही बना होता है, फ्लैट होता है, RAFT। देन फोर्थ इज अ बोट और शिप ड्रिवन बाय स्टीम, स्टीम से जो चलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीमर, STEAMER पहले यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम डाउन वाले देख लेते हैं। अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड
at both ends and move using a paddle. So ये होता है canoe, यहाँ पे लिखा है CANOE. Then a boat with a powerful engine, एक ऐसी बोट जिसमें बहुत पावरफुल इंजन होता है and which can change direction easily, used to pull large ship into and out of the port. इसको हम क्या बोलते हैं? टग बोट. यहाँ पे टग B दिया हुआ है, OAT ऐड कर देंगे. Then एक बोट with sails and sometimes an engines used for either racing or traveling for pleasure, rhyme with caught. इसका क्या होगा? याच. YACHT. AHT पहले से था, बस C ऐड करना है यहाँ पर, है ना. सो ये हो गया across or down. आई होप these are going to help you out. पहले आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए बेटा, है ना. और इन सब की इमेजेस आप सर्च करना कि कैसे दिखते हैं. देन रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है, इनको पढ़ना है हमें. शी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी. आई हैव सीन हर. शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे. over the mountains and down to the sea like me. towards, over, down, ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन है. अगेन आपको ग्रामर की सीरीज देखनी चाहिए, वहां पर ये सब कंप्लीट करने वाले हैं, है ना. सो प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स और प्रोनाउंस एंड अदर एलिमेंट्स इन सेंटेंस. दे शो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द आइडियाज. जो नाउन है, प्रोनाउन है, उनसे रिलेशन बताता है प्रीपोजिशन. ठीक है, तो कैसे करना है? फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हम प्रीपोजिशन फिल कर. जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस एंड गोज टू स्कूल. ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल. एट इन ऑन में से एट आएगा. एट स्कूल जानवी स्टूड नर्वसली. जानवी घबराई हुई थी. आउटसाइड द गेट क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर. घबराई हुई थी, गेट के बाहर खड़ी थी. द बेल रैंग एंड शी हरिड. घंटी बजी और वो जल्दी से भागी. थ्रू द बस्लिंग क्लासरूम. थ्रू द, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड नहीं आएगा, थ्रू आएगा. शी फाउंड अ सीट. उसे एक सीट मिल गई. बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट. दो अच्छे दोस्तों के बीच में वो बैठी. द टीचर ग्रीटेड देम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन. देन अबाउट नंबर्स. नंबर्स के बारे में एक लेसन स्टार्ट किया गया. जानवी लिसन अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द न्यू एडवेंचर अहेड. फिर वो आगे जो चीजें होने वाली थी, सीखने वाली थी, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर सभी चीजें देखने लगी. ओके, देन नेक्स्ट इज read the highlighted words in the following sentence from the text. A kingfisher swept down its wing, an arrow of blue in the sunlight. Words like on, off, up, down can function both as preposition and as an adverb. कुछ words ऐसे होते हैं जो preposition की तरह भी यूज होते हैं और adverb की तरह भी यूज होते हैं. adverb हैं words होते हैं जो verb यानी क्रिया की विशेषता बताते हो. जैसे मैं लिख रही हूँ तो लिखना एक क्रिया है, काम है ना. राइट. अब मैं कैसे लिख रही हूँ? मान लो मैं सुंदर लिख रही हूँ. सो आई एम राइटिंग ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. जो वर्ड्स विशेषता बता रहे हो किसी काम वाले वर्ड की, क्रिया की, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ एक फैक्ट है. रिमेंबर अ प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट नाउन. प्रीपोजिशन जब भी यूज होगा तो उसके बाद एक नाउन आएगा. नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स. पहला सेंटेंस यहाँ देखो एग्जाम्पल में, शी रैन अप द स्टेयर्स. प्रीपोजिशन. अब रैन अप यहाँ पर प्रीपोजिशन के फॉर्म में अप यूज हुआ है, तो अप के बाद ऑब्जेक्ट आया है स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, ये नाउन है. वेयर एज एन एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन. एडवर्ब जो है वो क्रिया बताता है ज्यादा. शी रैंग मी अप, उसने मुझे कॉल किया, तो काम है इसलिए यहाँ पर एडवर्ब है ये अप, है ना. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन और एडवर्ब. कौन सा सही इसमें बैठेगा फिट, वो आपको फिल करना है. द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल. द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल डार्क. शी क्विकली रैन इनटू द पार्क. द हेलीकॉप्टर वाज hovering over. Then we were just walking slowly, chatting. After thoroughly wiping his shoes, he stepped inside. She drove slowly around the sharp curve. He placed the keys under the mat before leaving. So ये मैंने verb और preposition जो सही है वो मैंने यहाँ पर fill किया. Then let us listen. यहाँ पर आपको चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 39 पे एक ट्रांसक्रिप्ट सुनाया जाएगा. उनके बेसिस पे ये आंसर करने हैं. जैसे ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो वर्ड्स आपको ट्रांसक्रिप्ट में सुनाई देंगे वो सर्कल करने, और जो नहीं देंगे उनको छोड़ देना है. वैसे तो यहाँ कहा गया है कि 2 वर्ड्स ही एक्स्ट्रा हैं, लेकिन नहीं, और भी वर्ड्स हैं जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट रीड की, उसमें तो वो भी वर्ड्स नहीं हैं, जो है उनको मैंने सर्कल कर दिया है. तो इस ट्रांसक्रिप्ट में क्या दिया हुआ है? 5 लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं स्कूल लाइफ के ऊपर. तो चलिए रीड कर लेते हैं. पहला स्पीकर जो है वो फादर है. वो कह रहे हैं, शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल? यस दे शुड. आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स. करियर्स है यहाँ पर सर्कल कर देंगे. एंड रिवॉर्डिंग लाइफ. आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन लाइफ वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बी अ होम मेकर
लेकर यहाँ पर है, इट शुड बी हर चॉइस एंड द सेम अप्लाइज टू माई सन। फादर ये बता रहे हैं कि लड़के और लड़की में समानता होती है, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और तभी वो जीवन में बराबर की अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। देन और अपनी चॉइस होती है कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सेकंड है ग्रैंड मदर, दादी बोल रही हैं, आई वेंट टू स्कूल बट मेनी गर्ल्स एट दैट टाइम कुड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई एम हैप्पी दैट द सिचुएशन हैज चेंज्ड टुडे। दादी कह रही कि जब वो जाती थी उस वक्त बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना चाहती थी बट नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि गांव के कुछ बुजुर्ग थे वो ऐसा सोचते थे कि उन्हें अपने भाई बहनों को संभालना चाहिए और घर को संभालना चाहिए। लेकिन आज के समय में सिचुएशन चेंज हो गई तो दादी को अच्छा फील हो रहा है। देन टीचर, द स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क बाय लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज एंड स्किल्स, डेवलपिंग इक्वल रिस्पेक्ट्स फॉर हेड हैंड्स हार्ट, वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड अंडरस्टैंडिंग वोकेशनल चॉइसेस फ्यूचर। टीचर कह रही है कि स्कूल जो है बच्चों को बहुत सारे तरीके से तैयार करता है, जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए तो उनके पास स्किल होती है, एबिलिटी होती है, ताकि फ्यूचर में उनके पास बहुत से चॉइसेस हो अपनी लाइफ को अच्छे से बिताने के लिए। फोर्थ स्पीकर है स्टूडेंट, आई लाइक टू गो टू स्कूल, आई फील दैट बाय कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स विद whom आई कैन शेयर माई फीलिंग्स। सो बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है किताबें पढ़ने से, और यहाँ पर बहुत से दोस्त भी हैं जिनसे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। बुक्स यहाँ लिखा हुआ है बेटा। देन लास्ट स्पीकर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, you must have noticed that the girls are doing very well. However, as the head of the institution, I know that all students can work hard. My message to students is that they should attend school regularly and take part in every school activity without bothering, whether it is for girls or boys. The idea is to focus on learning. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर जीवन में कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा उसमें कौन सा स्टेटमेंट किस स्पीकर ने बोला है वो बताना है, और जो एक्स्ट्रा है उनको ब्लैंक छोड़ देना। प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज, ये फिफ्थ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा था। देन सेकंड वाला किसी ने नहीं कहा, कमेंट ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, मैथमेटिक्स के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये फर्स्ट जो फादर थे उन्होंने बात की थी। शेयर दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, ये बच्चे स्टूडेंट्स ने बात की थी, फोर्थ स्पीकर जो थे। देन अंडरस्टैंड दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट एबिलिटीज की बात किसी ने नहीं की, पापा ने तो इक्वालिटी की बात की थी। देन परसुएडेड दैट पेरेंट्स टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल, ये भी किसी ने बात नहीं की थी। देन बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज नॉट जेंडर बेस्ड, थर्ड वाला जेंडर बेस्ड नहीं होती है लर्निंग, कोई भी जो चाहे वो सीख सकता है ना। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि किस स्पीकर ने बात की है। हो सकता है एक आध स्टेटमेंट आपके स्कूल के टीचर्स जो है अलग कराएं, बट ऑल ओवर करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस स्पीक। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुडंट क्राई यू नो एंड यू रियली शुडंट बी क्राइड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। रिवर ने जानवी को बताया कि तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए, क्योंकि तुम तो रोज यहाँ पर आती हो। तो यहाँ दिया द रिवर स्पोक टू जानवी इन स्लीपी वॉइस, उसने बिल्कुल धीमी आवाज में बोला था जानवी को ये बात, रिवर ने, है ना। आपको अपने ग्रुप्स में मिलकर इसको अलग अलग टोन में बोल के प्रैक्टिस करना है। जैसे आप खुश हो तो कैसे बोलोगे, सरप्राइज हो तो कैसे बोलोगे, एंग्री गुस्से में हो तो कैसे बोलोगे सेम चीज को, स्कैर्ड डरे हुए हो तो कैसे बोलोगे, सैड हो तो कैसे बोलोगे, वरिड यानी घबराए हुए तो कैसे बोलोगे। तो ये आप खुद से करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। देन Janvi asks the river for advice and river gives advice. Read the given situation and work in pair to ask for and give advice. Take turn to change your role. Use the prompts given below. देखो यहाँ सिचुएशन दी गई है, आपको हर सिचुएशन में एक क्वेश्चन पूछना है, आस्क फॉर एडवाइस, और सेकंड में एडवाइस देनी है। अब ये जो यहाँ फॉर्मेट दिए हुए इस तरीके से आप पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप बता सकते हैं। स्टेटमेंट की शुरुआत इन तरीकों से कर सकते हैं। चलिए हर सिचुएशन को देखते हैं। जैसे पहला सिचुएशन है यहाँ पर कि यू विश टू प्ले फुटबॉल एट योर स्कूल बट इट हैज एन ऑल बॉयज टीम ओनली। आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं अपने स्कूल में, लेकिन आपको ये दिखा कि वहाँ सिर्फ लड़के ही हैं टीम में, तो आप कैसे खेलेंगे। तो पहले एडवाइस पूछेंगे कैसे, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आई रियली वांट टू प्ले फुटबॉल बट द स्कूल टीम इज ओनली फॉर बॉयज। इसमें एडवाइस देंगे कैसे, सो आई थिंक you should talk to your sport teacher about starting a mixed team. Why don't you also gather other girls who are interested and approach the principal together?
जो लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनको आप इकट्ठा करो और साथ में जाकर प्रिंसिपल से बात करो कि ऐसी कोई टीम बनाए। सेकेंड सिचुएशन है कि आपका मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आया क्योंकि आप एग्जाम के दौरान नर्वस हो गए थे, तो आप कैसे एडवाइस लेंगे? आई हैड अप्रिशिएटेड योर एडवाइस ऑन दिस इशू, आई कीप गेटिंग नर्वस ड्यूरिंग मैथ्स एग्जाम एंड आई कांट परफॉर्म वेल। तो आप एडवाइस देंगे कैसे? द बेस्ट थिंग टू डू इज प्रैक्टिस एंड टाइम मॉक टेस्ट एट होम। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ आई वर यू, आई हैड ऑल्सो टॉक टू द टीचर अबाउट स्ट्रैटेजीज टू स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं अपने टीचर से ये भी पूछता कि एग्जाम के दौरान हम शांत कैसे रह सकते हैं। देन थर्ड सिचुएशन, you really enjoy music classes but do not get enough time to practice for it। आप म्यूजिक क्लासेस एंजॉय तो करते हैं लेकिन टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो एडवाइस कैसे मांगेंगे? डू यू थिंक आई शुड ड्रॉप समथिंग एल्स टू मेक टाइम फॉर म्यूजिक प्रैक्टिस? क्या मुझे और कुछ छोड़ देना चाहिए म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए? सो एडवाइस है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड प्लान अ टाइम टेबल एंड सी वेयर आई कैन फिट इन बिटवीन 15 minutes daily। Why don't you ask your music teacher for practice tips that save time? Now last situation है, you cannot see the blackboard clearly from the last bench। तो आप क्या एडवाइस मांगेंगे, कैसे और क्या देंगे? सो एडवाइस है, what would you do in my position? I can't see the blackboard properly from the last row। अगर तुम लास्ट रो में होते तो तुम क्या करते अगर ब्लैकबोर्ड सही से नहीं दिखता? तो एडवाइस देंगे कि I think you should ask your teacher if you can sit in the front। Also the best thing to do is check your eyesight with a doctor। Maybe you need glasses। हो सकता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर दिखा सकते हैं या फिर टीचर को भी बोल सकते हैं कि आप आगे बैठना चाहते हैं। देन लेट अस राइट नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर दिया है ऑब्जर्विंग नेचर। देखो यहाँ दिखा है कि कुछ दिनों तक आप नेचर को ऑब्जर्व करिए, उसमें कितने कलरफुल चीजें हैं, शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, टेक्सचर है, उनको ध्यान दीजिए। बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज, स्काई सब देखिए। उसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करिए। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद कि जो रिपल ऑफ वाटर, जो लहरें हैं पानी में, चिड़ियों का चहचहाना या फिर फ्लावर्स की खुशबू, बटरफ्लाई, जो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो करिए और लिखिए। उसके बाद आप जब 2-4 दिन हो जाएंगे, कुछ दिन ऑब्जर्व कर लेंगे, तो एक पैराग्राफ लिखना है आपको बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। हाईलाइट द कलर, शेप, टेक्सचर एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड एन इंप्रेशन ऑन यू। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। जो भी चीजें आपने ऑब्जर्व की उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखोगे और टाइटल भी दो है। और यहाँ पे आपको आइडियाज भी दिए गए हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या फील किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरों को। या फिर प्रॉम्प्ट्स ऐसे यूज कर सकते हैं, एवरी डे आई सी, आई फाइंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक बिकॉज आई फील, आई वॉन्ट टू टेल यू। सो ये सारी चीजें यूज करके आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ पर एक टाइटल दिया है मैंने, द विस्परिंग गार्डन। ये जो मैं पैराग्राफ बता रही हूँ बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप इसको और बड़ा लिखेंगे। जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने कि कैसे लिखना है। एवरी डे आई सी ट्रीज, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन नियर माई हाउस। आई लीव्स rustle gently and the flowers shine in the sunlight. I find it interesting how the wind makes the trees sway and the ponds sparkle. I like the bright colors of the butterflies and the soft grass under my feet. I feel peaceful as I watch nature. My advice to all is to take time to enjoy the beauty around you. ओके, सो इस तरीके से आप लिखेंगे। इतना बड़ा भी लिख सकते हैं बट डिपेंड कि अगर आप और बड़ा चाहें तो और बड़ा भी लिख सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लेट अस एक्सप्लोर, डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र। इंडिया में नदियों को पवित्र क्यों माना जाता है? मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड टू एज अ फीमेल, सम रिवर्स आर रेफर्ड टू एज मेल, एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र एंड सोन। कुछ नदियां हैं जिनको हम मेल मानते हैं, बाकी सभी रिवर्स को हम फीमेल ही मानते हैं। बोलते हैं गंगा मैया, नर्मदा माता। तो ऐसे क्यों होता है? सो रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड sacred because water symbolizes life, purity and salvation. Most rivers are seen as female, symbolizing nurturing एंड क्रिएशन लाइक द गंगा। बहुत सारी नदियां हैं इंडिया में जिन्हें हम पवित्र मानते हैं क्योंकि नदियां जो हैं जीवन का साइन है। अगर नदी नहीं होगी तो पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा? प्योरिटी का साइन है। सैल्वेशन मतलब कि मोक्ष पाने का एक साइन है ना। और नदियों को फीमेल के रूप में इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो नर्चर करती हैं, क्योंकि वो क्रिएट करती हैं, जैसे कि गंगा। सम रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र एंड सोन, इन्हें हम मेल के उसमें भी देखते हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ और पावर को दिखाती है। नाउ नेक्स्ट इज होल क्लास एक्टिविटी। यहाँ पर हमारी जो कंट्री है मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी भाषाएं हम लोग बोलते हैं और 2 से ज्यादा भाषा बोलना आसानी से जानते हैं। सो आपको ये बताना है एक चार्ट पेपर पे कि आपके क्लासरूम में कौन से बच्चे कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं एंड इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट। आपको कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना लिखना? तो मुझे जो है सीखना पढ़ना हिंदी भाषा में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मुझे अच्छा लगता है उस भाषा में पढ़ना।
पढ़ना, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। एक पोस्टर यहाँ दिया, देखो सभी लड़कियां हंस रही हैं, यहाँ लिखा है द हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर्स। किसी भी देश की समृद्धि, खुशी डिपेंड करती है कि वहाँ की लड़कियां कितनी खुश हैं, कितनी डिग्निफाइड हैं, कितना उनको सम्मान मिल रहा है। इस बेसिस पे क्वेश्चन है, पहला है व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर। इस पोस्टर में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो द पोस्टर शोज हैप्पी गर्ल्स सिंबलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग डॉटर्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देन व्हाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी? लड़कियां क्यों खुश होंगी? The girls look happy because they are respected, empowered and have opportunities for education and bright future. क्योंकि वो empowered, उनके पास ये पावर है कि वो पढ़ सकती हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में, अपॉर्चुनिटी है कि आगे वो लाइफ में कुछ कर सकती हैं, इसीलिए खुश होंगी। देन डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस? डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सो इसका डिग्निटी का और हैप्पीनेस का क्या रिलेशन है? सो डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हेन डॉटर्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दे फील वैल्यूड विच ब्रिंग देम हैप्पीनेस। अगर डिग्निफाइड होंगी गर्ल्स, अगर उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आएगी। तो दोनों रिलेटेड है। देन हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी? कोई भी नेशन, कोई भी देश कैसे ग्रो करेगा? प्रॉस्पर मतलब समृद्ध होगा अगर वहां की लड़कियां खुश होंगी, बेटियां खुश होंगी तो। सो अ नेशन ग्रोज एंड प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी बिकॉज दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज। आधी जनसंख्या लगभग, है ना, पूरा तो नहीं बट हाँ लगभग आधी जनसंख्या जो देश की है वो लड़कियां हैं, औरतें हैं। तो अगर वो खुश नहीं रहेंगी, वो आगे तरक्की नहीं करेंगी, देश के डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेंगी तो देश कैसे प्रॉस्पर करेगा, है ना। सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट दी जाए, डिग्निफाइड लाइफ मिले, एम्पावर्ड हो वो लोग और लाइफ में बराबर अपॉर्चुनिटी उनको मिले। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं जिसके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि लड़कियों की शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ स्कीम्स के बारे में आपको खुद से पता करना है। तो एक स्कीम यहाँ मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद पता करेंगे। ओके, सो कन्या समृद्धि योजना, ये स्कीम में क्या है? अ सेविंग स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड to promote financial security, helping parents save for their daughters education and marriage। एक ही सेविंग स्कीम है जिसमें लड़कियों की पढ़ाई और मैरिज से रिलेटेड सेविंग कैसे पेरेंट्स कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये योजना है। तो ऐसी बहुत सी प्लानिंग गवर्नमेंट करती रहती है। सो आप पता करेंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 1 था हमारा लर्निंग टुगेदर, इसका फर्स्ट चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक। तो जैसा कि मैंने कहा था हर चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो ये इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। ट्राई अगेन जो चैप्टर है उसको भी 2 पार्ट में करेंगे। छोटा होगा एक्सप्लेनेशन तो भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि जिसे सिर्फ चैप्टर समझना है वो समझ ले और जिसे एक्सरसाइज देखनी है वो सेकंड पार्ट देख लिया करेगा, है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर दैट इज Try Again। ये एक पोएम है। ओके, सो we'll meet in the next video. If you are loving the videos, and one more request before ending the session, please go through the grammar series also, है ना। देख रहे हो नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, जो हम ग्रामर में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। सो वो भी साथ साथ चलेगा आपका तो अच्छा रहेगा। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू दैट। ग्रामर में आप अभी पीछा छुड़ा लोगे, आगे वो आना ही आना है काम में। Right? So on that note, let us just wind up this session. We'll meet in the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.